हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम आपको वी बॉडमास रूल के बारे में भी समझाएंगे। और बता दें, अगर आपने हमारे चैनल गुरु की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम आपको वी बॉडमास रूल के बारे में समझा दे रहे हैं, तो लिख लेते हैं वी बॉड मॉस। देखो यहाँ पे जो भी अक्षर हैं, अपने जो भी लेटर हैं, वो अपनी वैल्यू देते हैं। जैसे हमारा वी क्या हुआ, वी का मतलब जो हुआ, वी का मतलब हुआ वेन बार, जिसमें एक रेखा ऐसे ऊपर चढ़ी होती है, ठीक है, वो हमारी वेन बार वी होती है। अब बी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं मैं एक विन कुलम बार, ठीक है, ये हमारा वी हुआ। अब बी का मतलब क्या हुआ, बी का मतलब हुआ ब्रैकेट। ब्रैकेट जो हमारे होते हैं कोष्टक। देखो कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं, एक छोटा कोष्टक होता है जो ऐसे होता है, और एक मंझला कोष्टक होता है, ठीक है, जो ऐसे करके होता है। हालांकि ये मेरा सही नहीं बना है। एक और होता है जो बड़ा कोष्टक होता है, जिसको हम बड़ा कोष्टक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे कोष्टक जो है कि तीन प्रकार के हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या है, हमारा ऑफ है। ऑफ का मतलब क्या हुआ, ऑफ का मतलब का हुआ। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब आगे हमारा क्या है, डी। डी मतलब डिवीजन, डिवीजन, ठीक है। डिवीजन का मतलब क्या है, डिवाइड, भाग। डी का मतलब भाग। अब आगे क्या है हमारा, आगे हमारा एम रखा है, एम। एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। अब ए क्या है हमारा, ए। ए मतलब एडिशन होता है, ठीक है। यहाँ हमने सीरियल में नहीं लिखा, आप लिखना चाहें तो सीरियल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मतलब जोड़ होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे घटाव हो गया। हमें सभी बताया ना, भी मैंने बताया कि हर अक्षर जो होता है, हर लेटर वो अपनी वैल्यू देता है। तो इसमें आप समझ गए होंगे। देखो अगर कोई क्वेश्चन भी दे रखा है तो सबसे पहले हम रेखाखंड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा जो ब्रैकेट आएगा हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद मंझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद हमारे क्या है, डी मतलब डिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, एम। एम मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, एडिशन मतलब जोड़ करेंगे। फिर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव करेंगे। तो ये हमारा सीरियल से करना होगा, जो भी हमारा सरल करना होगा वो हम इससे सीरियल से ही करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है 5 ऑफ 5 भाग देना है हमें 5 का। ऊपर लाइन है हमारी +9 -4 +5 ऊपर लाइन है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं। देखो ये जो लाइन है इसको हम आपको एक तरह से और समझा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 5, देखो ऑफ की जगह हमें क्या है, मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखो यहाँ पे ऑफ जो है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दे रहे हैं, लेकिन आपको इसको भाग देने से पहले इसी को सॉल्व करना है, ये चीज़ याद रखना। और सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, हमें रेखा को हटाना है, रेखा वाला सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन कहीं अगर भाग हो तो आपको याद रखना है भाग से पहले हम ऑफ को ही करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो ऑफ। अब देखो ये जो ये ऊपर लाइन लगी हुई है, इसको तो मैं सबसे अच्छा आपको समझा दूं कि आप इसमें छोटा कोष्टक, इस छोटा कोष्टक के अंदर इन दोनों को कर लेना। आपको अगर कहीं भी इस तरह की लाइन दिखे तो आपको जहां तक लाइन हो आपको छोटे कोष्टक के अंदर उसको रख लेना है। 5/5 सबसे अच्छा तरीका है इसको, ठीक है। +9 माइनस यहाँ इसको भी हम लाइन को हटा देंगे ऊपर से और छोटे कोष्टक को अंदर लेंगे। अब देखो ये कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ। वी बॉड, यहाँ पे डी बॉड मास, ठीक है। देखो सबसे समझो यहाँ पे जो हमारा वेनुकुलम बार है लाइन वाला है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा ब्रैकेट ही तो आता है। ब्रैकेट हमारे क्या होते हैं, 3 होते हैं। एक छोटा ब्रैकेट होता है, एक मंझला ब्रैकेट होता है, इसके बाद एक हमारा बड़ा ब्रैकेट होता है। अब देखो इन तीनों ब्रैकेट में हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना। तो देखो इसके बाद हमारा कौन सा आ रहा है, छोटे ब्रैकेट ही तो आ रहा है।
तो यहाँ पे हम इसको हटाकर छोटा ब्रैकेट रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको सबसे अच्छा यही करना है, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हम इसकी जगह रखे हैं ना। सबसे पहले v सॉल्व करेंगे, v की जगह हम इसको रखे हैं, ठीक है। अगर हमारा v ना होता, इस तरह लाखों यहाँ पे कोष्टक ना होता, तो हम पहले ऑफ को सॉल्व करते। ये चीज़ याद रखना, हमारा v की जगह हम इसको रख रखे हैं ना, तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे। 5, अब 5 में 5 का भाग देंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, 1 लिख लिया, प्लस 9 माइनस, अब देखो ये हमारा लाइन की जगह है ना, तो इन दोनों इसको पहले दोनों को सॉल्व करो। 5 4 5 9, 1 9 प्लस में है, 1 माइनस में है, तो कट जाएगा या घट जाएगा, 0 ही आएगा। 5 में 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है 9 + 4 ऑफ 5/4 प्लस 5/5 ऑफ 5/5, ठीक है। देखो इसमें एक बार भी लगा हुआ है, यहाँ पे बार लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखो हमें इसको देखना है, तो यहाँ पे हम पहले पूरा लिख लेंगे 9 + 4। अब देखो यहाँ पे हम आपको जो ऑफ है इसकी जगह हम अप्लाई का चिन्ह लगा लेंगे, लेकिन हमें ये भी याद रखना भाग से पहले ही हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें हम लगा दे रहे हैं मल्टीप्लाई 5/4 प्लस, हमने रेखा को बताया, इसको हटा देंगे, हम यहाँ पे छोटा कोष्टक लगा लेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे हम छोटा कोष्टक लगाने की ज़रूरत ही नहीं, 5 का 5 में भाग देंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा 1 लिख देंगे हम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ मतलब गुणा 5/5। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 ना होकर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई और भी अंक होता तो हम ऑफ को पहले इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। कि आप सोचो पहले यहाँ पे भाग लगा हुआ हम भाग को सॉल्व करें, नहीं, यहाँ पे ऑफ की जगह हमने गुणा का चिन्ह लगा रखा है, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले इसी को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे अभी 1 है तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर यहाँ पे 2 होता तो गड़बड़ा जाता, अगर आप यहाँ पे पहले भाग को सॉल्व करते, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, ऑफ को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो 9 प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आप सोचो यहाँ पे ऑफ है ना, ऑफ भाग से पहले आता है, तो पहले इन्हीं दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 चौक 20। लेकिन अगर आप इसके बाद जाएं, देखो यहाँ पे डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई आता है, ठीक है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई आता है। तो यहाँ पे आप सोचो डिवीजन पहले हल करेंगे, नहीं, हमने ऑफ की जगह ये चीज़ रखा है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब भाग देना हमें 4 का, प्लस इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई का चिन्ह रखा हुआ है। 5 एकन 5/5, ठीक है। ये हमने बिल्कुल सीरियल से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे 9, अब ये तो भाग है, इसको भाग ही करेंगे पहले। 4 पंचे 20, कितना आया, 5 आया, प्लस 5 का 5 में भाग देंगे, क्या आएगा, 1 आएगा ना। ये भाग है तो भाग दे देंगे। अब देखो अब ये हमारे तीनों जुड़ जाएंगे ना, 9 5 14, 14 1 15। आंसर क्या है हमारा, 15 आ गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या दे रखा है, 240 भाग देना है 16 का ऑफ 4 प्लस 2.225, ये दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 240 भाग देना है 16 का। सबसे पहले भाग से पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाने की जरूरत, सीधा सा हम लिख देंगे 64, 16 चौक 64 प्लस 2.225, सॉरी यहाँ पे। अब देखो अब प्लस से पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो इसका इसमें भाग देंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे 240/64 कर लेंगे। अब देखो इसको हम काट दे रहे हैं, 16 से कट रहा है ना, 16 एकन 16, 16 5 80, ये क्या है 16 चौक 64, कितना है 15/4 आया। यहाँ पे लिख देंगे 15/4 प्लस 2.225, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो आया, अब इसमें हम इसको भाग देंगे 15 में, अगर 4 को भाग देंगे 10 दशमलव में भी हमारा आंसर आ सकता है। तो इसको हम पहले भाग देंगे, 4 का भाग 15 में देंगे, 4 3 12, कितना है 3 आया, दशमलव लगा दिए, यहाँ पे 0 लगा दिए, 4 सते 28, कितना है 28 आया। अब कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये अब हमारा 0 4 पंजे भी कितना 3.75 आया ना, 3.75 प्लस 2.225। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे,
देखो यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं 3.75 2.225। देखो यहाँ पे 2 नहीं था, ठीक है, यहाँ पे एक ही 2 था, मैंने 2 लिख दिया इसीलिए, नहीं तो इसका जोड़ 6 आता, ठीक है। यहाँ पे अब इसका जोड़ आएगा 759, मतलब 5.975 ये आएगा। अगर यहाँ पे हमने डबल 2 रख दिया इसीलिए हमारा आंसर, नहीं तो हमारा 6 आता जोड़ने पर। अब ये हमारा आ रहा है 5975 ये आ रहा है, ठीक है।